नौजवानों को वो चीज़ दिखलाना चाहिए कि ये चीज़ है। सोसाइटी की दीगर तबक़ात के नौजवानों में ये एहसास कमतरी जो है कि हमें हुकूमत में जो मुलाजिमतें हैं वो मिल सकती हैं या नहीं। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ यहाँ पर बच्चों की तादाद देखकर हमें ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी हुई इस बात की कि चलो इतने बच्चे तो हैं। Over graduates, and if they can put just 6 months of their efforts, they can have a very good opportunities, very good positions in prestigious departments like customs, like enforcement, like external affairs, like income tax. These are all departments they can have the good and prestigious posts. So I request whoever is willing to take up this course, they can contact Millat Management Society of India, and we are there to help them and see that they will get the success in this particular thing. सरकारी मुलाजिमत के लिए दिलचस्पी नहीं रखते हैं या अवेयरनेस नहीं हो रहा है लोगों नहीं, इनके वही बोल रहा हूँ मैं, 1975 में ये जो SSC जो है सिलेक्शन कमीशन बोर्ड वो आया, वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, लेकिन अभी तक भी लोगों में, अपने बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा कुछ है और इससे ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं। ये चीज़ अवेयरनेस है। सबसे पहले हमको अवेयरनेस लाना चाहिए कि ये भी एग्जिस्टिंग, दिस इज़ आल्सो एग्जिस्टिंग एंड दे कैन पास द एग्ज़ाम वेरी इजीली। बहुत आराम से पास कर सकते हैं अगर थोड़ा सा वो एफर्ट डालें तो 6 महीने में वो मतलब उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले अवेयरनेस लेके आना चाहिए। हम ये चाह रहे थे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं अच्छा है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा खदशा भी था कि पता नहीं बच्चों को इन एग्ज़ाम्स के मुताल्लिक़ जानकारी है या नहीं। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ यहाँ पर बच्चों की तादाद देखकर हमें ताज्जुब भी हुआ और ख़ुशी भी हुई इस बात की कि चलो इतने बच्चे तो हैं जो इसकी अहमियत को, अफादियत को समझ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में आए। ये हमारे लिए बड़ी ही हौसला कुल बात है और अल्लाह का शुक्र है कि आज इस सिलसिले में एक पहली कामयाबी हमें हासिल हुई है और इसी नहज पर जो है काम हमारा आगे बढ़ता रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस इम्तिहान को लिखें। अब चूँकि बहुत सारे बच्चों को मालूम है, ये अपनी तौर पर जो है दूसरे बच्चों तक जब इस बात को फैलाएंगे तो बच्चों की तादाद और बढ़ेगी और इम्तिहान लिखने वाले जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो उम्मीद सी है कि सिलेक्शन भी ज़्यादा बच्चों का होगा। इसमें तमाम मज़हब के बच्चों के लिए, हाँ, तमाम मज़हब के बच्चे, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, एनीथिंग। It is open for all the communities. Whoever wants to come up, they can join us. There is no this one caste basis selection नहीं है। किसी भी मज़हब के बच्चे क्यों ना हो, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, वो आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर जो है अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। क्या दरअसल ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे फाउंडर प्रोफेसर अब्दुल सलाम मुशीर साहब का, कि वो चाहते थे कि मिल्लत में एक शऊर की बेदारी हो और हम मैनेजमेंट की सतह पर प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ें। अब हमारे चेयरमैन साहब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब की रहनुमाई में कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमान नौजवानों में और सोसाइटी की दीगर तबक़ात के नौजवानों में ये एहसास कमतरी जो है कि हमें हुकूमत में जो मुलाजिमतें हैं वो मिल सकती हैं या नहीं, उन्हें एक एतमाद उनके अंदर पैदा करने के लिए, उन्हें रहनुमाई पैदा करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या मुलाजिमतों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस ताल्लुक़ से जानकारी देने के लिए एक कैंपेन की तरह शुरू हुआ है। इसके पीछे तकरीबन 2 साल की प्लानिंग लगी हुई है और आज का ये प्रोग्राम जिसमें काफ़ी नौजवान उसमें हाज़िर रहे, लड़कियां और लड़के और कई मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी इसमें शामिल रहे। कोशिश ये की जा रही है कि जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे उसकी तैयारी कैसी करनी है, तैयारी करने के लिए कोचिंग का अहतमाम किया जा रहा है, लड़कों के क़ियाम का तोआम का इंतज़ाम किया जा रहा है, लड़कियों के ताल्लुक़ से भी इंतज़ामात ज़ेर नज़र हैं। कोशिश ये हो रही है कि हम अपनी सलाहियतों का बराबर इस्तेमाल करें, ये जो फीलिंग है नौजवानों में आ जाए, उसकी जानिब कोशिशें हो रही हैं ताकि वो हुकूमत में जो फ़ैसला साजी है, हुकूमत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी शमूलियत हो, उससे
نہ صرف ہمیں اپنے لیے تسکین کا وہ باعث بنے بلکہ ملک کی تعمیر میں بھی ہم اپنا رول ادا کر سکیں. اس جانب ملت مینجمنٹ سوسائٹی آف انڈیا کام کر رہی ہے اور آگے بھی اس طرح کے کئی پروگرام نہ صرف ریاست کے ہیڈ کوارٹر بنگلور میں بلکہ یہ خیال ہے کہ دیگر اضلاع میں بھی اس طرح کے کام ہوں. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم نوجوانوں کو جوڑیں اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے تعلق سے جو اویئرنیس ہے ان سے ان کو ریلیٹ کریں. اور یہ اویئرنیس جہاں ایک بار پیدا ہو گئی تو آپ سمجھیے کہ 90% کام پورا ہو گیا. ایک بار اویئرنیس ہو گئی, ایک بار لگن ہوگی نوجوانوں میں کہ ہم یہ کام کریں گے تو آپ سمجھیے کہ 90% جاب از ڈن. اب صرف 10% ہے. یہ 10% کے لیے کوچنگ آن لائن آف لائن دونوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جانب سے بس اسی بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, ان لوگوں میں یہ پیغام پہنچے کہ ہم ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو روزگار کا جو ذریعے ہیں اسے سرکاری وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ بچے سرکاری ملازمت میں ہوں تاکہ سرکار میں ہمارا حصہ ہو. ایمپلائمنٹ ان گورنمنٹ از ناٹ اونلی اے جاب اور اے سورس آف لائیولیہڈ, اٹ از دی پارٹیسپیشن ان دا گورنمنٹ. تو آج کے حالات میں یہ بالکل ضروری ہے, اس لیے ہم اس طرف کوشش کر رہے ہیں. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنے کا ہے کہ ایسے ایسے حالات ہیں, ایسے SSC ہے, KPSC ہے, یہ سب چیزیں ہیں جہاں ہم سرکاری نوکری میں جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ ان بچوں کو کوچنگ دے کر انہیں امتحانات میں کامیابی کی کوشش کی جائے گی. دعا کیجئے کہ اللہ ہماری قوم کے لیے ترقی عطا فرمائے اور ہمارے نوجوان بچے جو ہیں سرکاری ملازمتوں میں اور اچھی جگہ رہ کر ہمارے قوم کا بول بالا.